नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम न्यूट्रिशन एंड डाइटिश यानी पोषक और नैदानिक आहार जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसके बारे में। तो यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम पोषक एवं नैदानिक आहार है, तो आज हम यहाँ पर प्रथम वर्ष के लिए उसका सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, फिर बात करेंगे उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो सिलेबस में आता है सबसे पहले भोजन और पोषण का परिचय। इसमें टोटल 5 यूनिट है, उन 5 यूनिट को वन बाय वन देखते हैं, फिर उनके प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। तो पहला है भोजन और पोषण का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशंस। भोजन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फूड, भोजन के कार्य, फंक्शन ऑफ फूड, भोज्य समूह यानी फूड ग्रुप, फूड गाइड पैरामीटर, फूड गाइड पिरामिड्स, भोजन का स्वास्थ्य संबंध, फूड इन रिलेशन टू हेल्थ, डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशंस, पोषण की परिभाषा, पोषण स्तर का आकलन, असाइनमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, अनुकूल और या पर्याप्त पोषण, ऑप्टिमम एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशंस, अच्छा पोषण और अल्प पोषण, गुड न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशंस, कुपोषण, मेलन न्यूट्रिशन, पोषण तत्व यानी न्यूट्रेंट्स, उसकी डेफिनेशन और पोषक तत्व क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, उसके प्रकार, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इसमें हम पढ़ेंगे इसके सोर्स और इसके डेफिशिएंसी से कौन कौन के सिम्टम्स होते हैं और कौन कौन से डिसीज़ होती हैं। यूनिट नंबर 2 दे रखिए आरडीए और आईसीएमआर 2020। आरडीए के सामान्य सिद्धांत, आरडीए का प्रायोगिक प्रयोग, ऊंचाई और वजन में भारतीय मानक यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हाइट एंड वेट, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। यूनिट नंबर 3 दे रखिए आहार नियोजन, उसकी परिभाषा, आहार नियोजन के सिद्धांत, आहार नियोजन की परिभाषा एवं अवधारणा और आहार नियोजन का प्रारूप। यूनिट 4 में दिया हुआ है पोषण शिक्षा यानी पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, पोषण शिक्षा के उपकरण। यूनिट 5 में दिया हुआ है नैदानिक आहार एवं आहार विशेषज्ञों का परिचय, नैदानिक आहार की परिभाषा, नैदानिक आहार का क्षेत्र, नैदानिक आहार विशेषज्ञ की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, नैदानिक आहार विशेषज्ञ के रूप में रोजगार के अवसर। तो ये तो हमारा सिलेबस था न्यूट्रिशन और डाइटिशियन, पोषक और नैदानिक आहार का। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि इस पूरे सिलेबस में कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो लगभग हम यहाँ पर 30 से 32 प्रश्न लेकर आए हैं और उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आप ये प्रश्न याद करिए, निश्चित ही इनमें से क्वेश्चन पेपर आपका मेन एग्जाम में से बनेगा। पहला प्रश्न है भोजन किसे कहते हैं, भोजन की परिभाषा लिखिए। व्हाट इज फूड, डिफाइन विद फूड। भोजन के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन फंक्शंस ऑफ फूड। भोजन समूह क्या होता है, यह हमारे लिए अति आवश्यक क्यों है। व्हाट इज द फूड ग्रुप्स, व्हाई इज इट्स इम्पोर्टेंस फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 4 फूड गाइड पैरामीटर क्या होते हैं, फूड गाइड पैरामीटर को बनाइए। व्हाट इज फूड गाइड पैरामीटर, कस्टमाइज फूड गाइड पैरामीटर। प्रश्न क्रमांक 5 भोजन का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, क्या कारण है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ भोजन की आवश्यकता होती है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फूड विथ हेल्थ, व्हाट इज द रीजन दैट क्लीन फूड इज नीडेड फॉर द हेल्दी बॉडी। भोजन में पोषण तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, समझाइए। एक्सप्लेन द न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन फूड। प्रश्न क्रमांक 7 पोषण तत्व किसे कहते हैं, यह हमारे शरीर में किस प्रकार से वृद्धि करने में सहायक होते हैं। व्हाट आर द न्यूट्रिशंस कॉल्ड, हाउ डू दे हेल्प इन इंक्रीज आवर बॉडी। पोषण तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। व्हाट डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस। पोषण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन न्यूट्रिशंस। पोषण स्तर का आकलन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ न्यूट्रिशनल लेवल इज असेस्ड। अनुकूल या पर्याप्त पोषण किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फेवरेबल एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिशन।
प्रश्न क्रमांक 12, अल्प पोषण क्या है? अंडर न्यूट्रिशन। कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? व्हाट इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशंस? विच डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय मेल न्यूट्रिशंस? प्रश्न क्रमांक 14, 14 प्रश्न दिया हुआ है। पोषण तत्व कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर देयर। प्रश्न क्रमांक 15, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक क्यों है? व्हाट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट? व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। प्रश्न क्रमांक 16, प्रोटीन क्या होता है? क्या शरीर की वृद्धि में किस प्रकार आवश्यक है? क्या ये शरीर की वृद्धि में किस प्रकार आवश्यक है? व्हाट इज प्रोटीन? हाउ इज नेसेसरी इन द ग्रोथ ऑफ द आवर बॉडी। प्रश्न क्रमांक 17, विटामिन किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर में यह क्यों आवश्यक है? और इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं और इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है? What are the type of vitamins called and why is necessary in the our body and what disease can be caused by the deficiency and what are main source of vitamin? प्रश्न क्रमांक 8, खनिज तत्व किसे कहते हैं? यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में किस प्रकार लाभप्रद है? What are minerals element? How are the beneficial in keeping our body healthy? प्रश्न क्रमांक 19 दिया हुआ है, मिनरल वाटर क्या होता है? व्हाट इज मिनरल वाटर? प्रश्न क्रमांक 20, RDA ICMR क्या है? यानी RDM और ICMR क्या है? ये संस्थाओं के नाम हैं। प्रश्न क्रमांक 21, RDA के सामान्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल ऑफ RDA। क्वेश्चन नंबर 22, RDA के प्रायोगिक प्रयोग को लिखिए। राइट द एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ RDA। ऊंचाई और वजन के अनुसार भारतीय मानकों को समझाइए। एक्सप्लेन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर हाइट एंड वेट। प्रश्न क्रमांक 24, व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? बॉडी मास इंडेक्स अर्थात BMI क्या होता है? 25, आहार नियोजन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डाइट प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 26, आहार नियोजन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ डाइट प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन टू एवरीवन हाउ मेनी फॉर्म ऑफ डाइट प्लानिंग आर देयर। यानी आहार नियोजन के कितने प्रारूप है, सभी को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 28, पोषण शिक्षा मानव जाति के लिए क्यों आवश्यक है? Why nutrition education is essential for mankind. Question number 29, भारत में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों लगी, समझाइए। एक्सप्लेन वाई देयर वाज अ नीडेड फॉर हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, पोषण शिक्षा के प्रमुख उपकरण कौन कौन से, टिप्पणी लिखिए। राइट आर द मेन टूल्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। राइट शॉर्ट नोट ऑन। नैदानिक आहार किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। डिफाइन व्हाट इज अ क्लिनिकल डाइट। नैदानिक आहार में विशेषज्ञों की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सपर्ट्स इन क्लिनिकल डाइट। क्वेश्चन नंबर 33, नैदानिक आहार के विशेषज्ञ के रूप में रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, टिप्पणी लिखो। हाउ टू गेट एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी स्पेशली ऑफ क्लिनिकल डाइट्स। तो साथियों राइट अ नोट। साथियों टोटल ये 33 क्वेश्चन इस पूरे क्वेश्चन में से यानी पोषण और नैदानिक आहार में से हम लोगों ने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग इनको याद करिएगा, पढ़िएगा, निश्चित ही इसमें से पेपर आप लोगों के लिए आएगा। और इसमें सिलेबस से हम लोगों ने देखा, महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखें। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको किस प्रकार से मदद कर रहा है। और इसी के अनुसार आप पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर वापस आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।